कि हे भगवान, अब आप मैंने फागुन के महीने में जबकि कृष्ण पक्ष में 11 आवे, ये आज की 11 के बारे में बताओ कि आज की 11 को के तो नाम है और आज की 11 को व्रत करे भी की खाएंगे। आप ही मैंने कृपया करके बताओ। युधिष्ठिर जी महाराज की बात सुन करके श्री कृष्णचंद्र भगवान बोला कि हे राजन, फागुन के महीने में जबकि कृष्ण पक्ष में 11 आवे, ये आज की 11 को नाम है बीजा एकादशी। बीजा एकादशी, बीजे यानी जीत हो जावे, बीजे हो जावे। ये आज की 11 को व्रत करने से प्रभाव से भी मनुष्य की संसार में जीत विजय। ये विजय एकादशी को मातम अगर कोई 11 को व्रत करके सुन लेवे या पढ़ लेवे तो भी मनुष्य का पाप नष्ट हो जाए। एक समय देव ऋषि नारद जी महाराज जाकर के जगत के पिता ब्रह्मा जी महाराज से पूछो कि हे पिताजी, आप मैंने फागुन के महीने की जबकि कृष्ण पक्ष में 11 के बारे में बताओ कि आज की 11 को के नाम है और विधि का है। नारद जी महाराज की बात सुन करके ब्रह्मा जी बोला, हे नारद, आज की 11 को नाम है विजय एकादशी और एकादशी को व्रत करने से चाहे प्राचीन हो यानी पुराना हो चाहे नया हो, वे भी आज की 11 को व्रत करने से पाप नष्ट हो जाए। ये विजय एकादशी की विधि मैं आज तक और किन्हीं को नहीं बताई, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊं ये समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली है। अब मैं कथा सुनाऊं तो ध्यान लगा सुनिए। जिसकी टाइम त्रेता युग आयो, भी त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को त्रेता युग में अवतार लेकर के भगवान बाल लीला करी, फिर बड़ा होकर के और जनकपुरी में जाकर के धनुष तोड़ और माता जानकी जी के साथ में राम जी की शादी हुई। शादी करके जब वापिस आया तो भगवान ने 14 वर्ष को वनवास हुआ। तब लक्ष्मण जी और माता जानकी जी सहित भगवान वन में गया। वन में जाकर के पंचवटी के वहां निवास किया। इस समय और महापापी रावण जो आकर के पंचवटी में माता जानकी जी को हरण करे लंका में। ये दुख समाचार सुन राम जी और बड़ा दुख हुआ और लक्ष्मण जी ने पूछो, लक्ष्मण अब क्या करना? व्याकुल हो गया और सीता जी की खोज में भगवान चल पड़ा वन के वहां। घूमता घूमता और आगे चलता चलता मरणासन यानी प्राण निकलने वाला हिसाब जटायु भेजो। जटायु भी अपनी सारी की सारी कथा सुना करके और भगवान के धाम चले। फिर आगे जाकर के भगवान सुग्रीव के साथ में मित्रता और बाली को वध करो। फिर हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के और माता सीता को पत्र लिखा। सीता जी से रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता को वर्णन करो और बट से लौट करके हनुमान जी महाराज राम जी के पास में पाछा समाचार किया तो राम जी ने सुग्रीव आदि बानरा की सेना लेकर के और भगवान लंका के ऊपर चढ़ाई करी। जब लंका का नहीं भगवान रवाना हुआ तो बीच के वहां समुद्र आया। अब समुद्र के किनारे पर भगवान आपको डेरो लगा दियो और बैठे बैठे विचार करे कि वो तो बड़ो समुद्र है अगाध, जगह में मगरमच्छ भी रहे, अनेक प्रकार का जीव रहे, उन पार किया करा। लक्ष्मण जी ने कहो तो लक्ष्मण जी क्यों महाराज तो बड़ो वो समुद्र है और इन पार किस प्रकार किए जावे? तो लक्ष्मण जी महाराज बोले कि महाराज आप तो आदि पुरुष हो, नारायण हो, पुरुषोत्तम हो और महाराज आप मन पूछ रहे हो लेकिन नहीं अठो सोचे आप पुण्य की तैयारियां करें लंका जाने की। अठो आधा योजन दूर पर और कन्याकुमारी नाम को द्वीप है और बटे बक्तालवा नाम का
महात्मा जी रहे बाने जाकर के आप पूछा देखिए बेटा तपस्या करे जन ब्रह्मा जी बैठे लक्ष्मण जी महाराज बताई बात तो भगवान लक्ष्मण जी की बात सुन करके राम जी और वक्तालभ्य नाम का ऋषि के कहने गया जाकर के भगवान प्रणाम करो बैठ गया मुनि ने भी और भगवान को मनुष्य रूप धारण कर और भगवान को पुरुषोत्तम रूप देख पड़ा और बड़ा राजी हुआ। फिर राम जी पूछो कि मुनि मन आ बात बताओ तो मुनि भी पूछो कि राम जी आप कहाँ से पधारे हो तो राम जी बोला महाराज मैं मारी सेना लेकर के और राक्षसों जीतने के लिए मैं लंका जा रहा हूँ तो बीच के वहां वो समुद्र भी आ गयो इन पार किया करूँ को कोई उपाय बताओ। ये वास्ता में खड़कन आया राम जी की बात सुन करके और वक्तालभ्य नाम का मुनि बोला कि हे राम जी मैं थाने एक बड़ो सुंदर उत्तम व्रत बताऊं और वो व्रत के विधि पूर्वक कर लो तो थाने जीत ही जीत हो जैसे। मुनि ने भगवान पूछो महाराज बताओ तो मुनि बोले कि हे राम जी ये प्रकार व्रत की विधि है 10 के दिन और जल्दी उठ करके और स्वर्ण चांदी या तांबे मिट्टी को एक कलश लेना चाहिए सोने को तो सोने को नहीं चांदी को तांबे को या मिट्टी को और घड़ों लेकर के और भी घड़े के जल भर करके और भी के ऊपर 5 पल्लो यानी 5 पत्ता रखे 5 पेड़ा का सुंदर वेदिका बनावे फिर भी घड़े के ऊपर स्थापना करे कलश ने और कलश के नीचे 7 प्रकार को धान रखो राम जी और ऊपर भी जो रखे भी घड़े के ऊपर भगवान नारायण की सोने की मूर्ति और बना करके स्थापना करें। इस प्रकार एकादशी के दिन बचे स्नान करके और नित्य आपका जगह नित्य का रोजिना का कर्म भी करके और फिर धूप दीप प्रसाद नारियल लेकर के और भगवान की पूजा करें। वो सारों दिन और भी कलश बैठ करके भगवान को कीर्तन करता है भक्ति करता है कथा बाजता है और कलश के कल जीवित करते हैं। रात्रि के समय उसी प्रकार की कलश के बैठ करके पूरी रात भगवान को जागरण करें। बारिश के दिन जल्दी उठ करके राम जी नदी में तो नदी में स्नान कर लो नदी नहीं है तो तालाब में जाकर के स्नान करके और पाछो आकर के और कलश की पूजा करके भगवान की और ब्राह्मण दान करते हो। इस प्रकार हे राम जी यदि थे ओ फागुन के महीने की और विजया नाम की एकादशी को व्रत करने सो की विधि सु तो हे राम जी आपकी जीत हो जाए। राम जी ने मुनि बताई कि विधि के अनुसार 11 को व्रत करो आपकी विजया एकादशी को और व्रत करने के प्रभाव से राम जी की रक्षा के साथ में जीत हुई। कृष्ण भगवान बोला युधिष्ठिर जो मनुष्य शरीर पा करके आज की 11 को विधि पूर्वक व्रत करे रात में जागरण करे तो दोनों लोका में भी जीत हो जाए अठे भी जीत और आगे भी जीत। ब्रह्मा जी बोला नारद जी हे नारद हे पुत्र जो तुमने विधि पूछी एकादशी को मातम पूछो कि मैंने फागुन के महीने की कृष्ण पक्ष की और एकादशी को मातम बताओ तो मैं आपको मातम सुना दिया जो मनुष्य आज की 11 को व्रत करके कथा में सुने या पढ़े सुनावे तो बिन वाजपेयी यह करे जते फल की प्राप्ति। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण